वो योगी जिसको ये कहते हैं महान है, फलाना है, धमाका है, तो यूपी में पूरा आतंकवाद राज चल रहा है। और जिसको ये योगी कहते हैं, ये मेरी नज़र में योगी नहीं, ये है कैंसर रोगी। इसने पूरे यूपी में कैंसर फैला रखा है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान होता, मुसलमान एंगल फिट होता, तो ये मुसलमानों को कर्फ्यू लगा लगा के मारते, पूरे खानदान को मार देते, सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में भर देते, या दलित होता, मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती। लेकिन वो विकास दुबे था, इनका विकास पुत्र था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के मंत्रियों को लड़कियां सप्लाई करता था, जो लड़की अच्छी लगी घरों से उठा लेते थे, जो ऐसा लगा कि गरीब है, इसके पास जमीन है, उसको कब्जा लेते थे। किसी को मारना हो, गुंडा माफिया था पूरा का पूरा। ये वही विकास दुबे है जिसने थाने में घुस के, जब वाजपेयी की सरकार थी तो बीजेपी के ही नेता को मारा था, और ये वांटेड था। उसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई, इसको पकड़ा नहीं गया। ये बीजेपी की गोद में पलता रहा और आरएसएस की छत्र छाया में चलता रहा। कैसे देखते हैं यूपी की कानून व्यवस्था को कि गुंडे इतने पनप रहे हैं कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? गजेंद्र, अगर आप देखें इस वक्त कानपुर जो एक चमड़े के लिए मशहूर होता था, अब कानपुर आए दिन सुर्खियों में रहता है। चाहे वो उन्नाव कांड हो, सेंगर ने करा था, चाहे वो डॉक्टर लाल चंदानी हो, वो भी कानपुर की थी, चाहे वो रेत माफिया दिव्या अवस्थी जिसने शुभम नाम के पत्रकार को मारा, वो भी कानपुर की, चाहे वो बाल गिरह जहाँ पर लड़कियां प्रेग्नेंट और HIV पॉजिटिव पाई गई, वो भी कानपुर। और कानपुर एक बार फिर इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों को एनकाउंटर किसी गुंडे ने करा। और ये दुनिया की तारीख का अपनी तरह का एक केस है, क्योंकि हमेशा पुलिस एनकाउंटर करती है, और वो पुलिस जो एक डंडे से 200 को हड़का देती है। जो पुलिस जीप पे भर के गई थी, हथियार लेकर गई थी, उन पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, वो भी एक हिस्ट्री शूटर ने। तो करा कैसे भाई? मतलब ऐसे अगर कोई मुझे मारने आता है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी ना, मुझे कोई खबर देगा ना, मुखबिरी करेगा ना। तो वो मुखबिरी किसने करी? यानी मुखबिरी योगी की तरफ से हुई। वो योगी जिसको ये कहते हैं महान है, फलाना है, धमाका है, तो यूपी में पूरा आतंकवाद राज चल रहा है। और जिसको ये योगी कहते हैं, ये मेरी नज़र में योगी नहीं, ये है कैंसर रोगी। इसने पूरे यूपी में कैंसर फैला रखा है। मतलब 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाना अपने अंदर बहुत बड़ी बात है, और कोई एम शहीद नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर DSP लेवल के। और चलिए वो शहीद हुए, मतलब वहाँ पर हमारा अफसोस बनता है। उसके बावजूद यूपी के जो ब्राह्मण हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि देखो ब्राह्मणों ने पुलिस वालों को नाको चने चबवा दिए। के समर्थन में जो एक जी हाँ, तो बदमाश है, हाँ, तो उसके समर्थन में लोग उसके समर्थन में। और ये वही विकास दुबे है जिसने थाने में घुस के, जब वाजपेयी की सरकार थी तो बीजेपी के ही नेता को मारा था, और ये वांटेड था। उसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई, इसको पकड़ा नहीं गया। ये बीजेपी की गोद में पलता रहा और आरएसएस की छत्र छाया में चलता रहा। और योगी के साथ इसके फोटो हैं, इवन उमा भारती के साथ इनके फोटो हैं। और ये बीजेपी को देखो पूरा का पूरा इस चक्कर में है। लेकिन योगी जी तो कहते रहे हैं कि यूपी गुंडा मुक्त हो चुकी है और गुंडे यहाँ थर-थर कांपते हैं। लेकिन विकास दुबे जैसा गुंडा जो 8 पुलिसकर्मियों को शहादत कर देता है, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर देता है, गुंडे तो पनप रहे हैं यूपी में। तो वो विकास जो है वो भारत का विकास है, वो बीजेपी का विकास है। मैं आपसे कही था ना कि भाई बीजेपी ने बेटियां पैदा कर रखी हैं, नोटबंदी, GST, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, तो ये इनका भारत में विकास पैदा हुआ 6 साल बाद। इसको ये पुत्र है इनका, विकास पुत्र। और ये देखिए जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने एक टूटा फूटा घर जाके तोड़ दिया और अपने पुत्र विकास पुत्र को नेपाल ट्रांसफर कर दिया, नेपाल भेज दिया उसको, नेपाल बाइज्जत भिजवा दिया इन्होंने। और कमाल की बात देखिए, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बीजेपी के किसी नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं करा। जो पार्टी ट्विटर पार्टी ही है, हर काम इनका ट्वीट पे होता, कोई ट्वीट नहीं करा। और इनका जो मीडिया है, IT सेल, आतंकवादी मीडिया है, उसने कोई न्यूज नहीं बनाई। आप पुलिस की विफलता नहीं मानते कि लगभग 48 घंटे होने वाले, लेकिन विकास दुबे का कोई पता नहीं है? यूपी पुलिस की विफलता क्या कहेंगे गजेंद्र? यूपी पुलिस भी है वो टोटल गवर्नमेंट के इशारों पे चल रही है, उसके इशारों पे नाच रही है। तो वो हमारे लिए नहीं खड़ी, यही वजह है उनको मरवा दिया गया। अगर वो गवर्नमेंट के ना होके पब्लिक के लिए काम करती, पुलिस देश के लिए काम करती, तो आज 8 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद ना होते। क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नमेंट के चाटुकार बने हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको भी चुग्गा समझ के खा रही है।
मतलब अपने बेटे को बचाने के लिए, विकास पुत्र को बचाने के लिए 8 पुलिसकर्मियों को कुर्बान कर दिया गया। सरहद पे फौजी कुर्बान हो रहे हैं, देश के अंदर हमारे पुलिसकर्मी कुर्बान हो रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता जिस प्रकार से आपने कहा टूटा हुआ मकान, क्या ऐसे पुलिस किसी के अपराधी के मकान को, घर को या गाड़ियों को तोड़ सकती है, जैसे दिखाया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर? ये तो इसी को कार्रवाई कहेंगे ना। कार्रवाई तो वो थी, आप उसको पकड़ते, यानी ये आप ये देखो गजेंद्र, 8 पुलिस वालों को शहीद करके सबका असलहा लूट लिया गया। उनके सारे जितने भी रिवॉल्वर थी, बंदूकें थी, वो सारे इसने विकास दुबे ने लूट लिए, उनसे ही मारा। तो ये क्या सफलता है? सफलता ये नहीं है, ये तो सारा गुंडा राज है, आतंकवाद राज है। कभी बिहार मशहूर होता था आतंकवाद के लिए, जंगल राज के लिए, इस वक्त यूपी मशहूर हो रहा है। हर काम में यूपी मशहूर है। पुलिस के अंदर ही गद्दार हैं जिन्होंने मुखबिरी करी कि विकास पुलिस का एनकाउंटर करना है, जो तुम्हारा एनकाउंटर करने आ रही है। वो पहले ही अवेयर हो गया, उस सारे छतों पे लटक गए असला लेके, बंदूकें लेकर, और पुलिस वालों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। सरकार ने तो ट्वीट तक नहीं करा उन शहीद पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया ने दिखाया तक नहीं है, जो IT सेल मीडिया बैठा है इसने तो दिखाया तक नहीं है, क्योंकि ये वही यूपी है जिसका गुणगान हमारे जो अज्ञानी ज्ञान बांटने आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि यूपी में ऐसा हो गया, हमने यूपी को ये डिजिटल करा, वो डिजिटल करा। यूपी में कुछ नहीं करा, मॉब लिंचिंग ईजाद करी, हिंदू मुस्लिम करा, दलितों पे अत्याचार करा, उसके अलावा यूपी में आज तक कुछ नहीं। यूपी का तो ये हाल है कि वहाँ पर हिटलर शाही है। ये जो कैंसर योगी है, ये अपना आप को वो नहीं समझता कि ये चीफ मिनिस्टर है, ये अपना आप को प्रधानमंत्री समझता है। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त तो तारीफ कर रहे हैं ना विकास दुबे की। तो भक्त तो तारीफ करेंगे, जब ये विकास पुत्र इन्हीं की औलाद है तो क्यों नहीं करेंगे? इन्हीं का तो भाई है ये। भाई इनके बारे में तो, भक्तों के बारे में तो एक चीज मशहूर है, पहले ये गुलामी करते थे ब्रिटेन की, अब ब्रिटेन ऐसे हो गया गुगली। तो अब ये चा से चड्डीधारी हैं, चा से चीन है, चाय से हमारा चौकीदार था, चाय से हमारा चाय वाला था। तो ये सब चा हैं कि ये चीन की गुलामी कर रहे हैं। तो ये चाइनीज एजेंट हैं, भक्त सारे पागल हैं, गोबर भक्त हैं, इनमें तमीज तो होती नहीं है। तो विकास पुत्र तो इन्हीं का बेटा, इन्हीं का भाई है। तो आपका भाई अगर कैसा भी हो, आप उसको तो फेवर करेंगे। कैंसर रोगी का दायां हाथ था, और एनकाउंटर क्यों करता है? अपने का एनकाउंटर कौन करता है? और ये ना इस वक्त जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र है। जो भी हक की आवाज उठाएगा, जो भी जुल्म के खिलाफ उठेगा, ये उसको ठोक देंगे। लेकिन जो इनका साथ देगा, लड़कियों का रेप करेगा, लोगों को लूटेगा, मारेगा, पीटेगा, उसको ये ऊपर करके और Z+ सिक्योरिटी देंगे। उसका सबूत आपके सामने वो है। नागनी तिवारी, कपिल मिश्रा, ये भी तो आतंकवादी थे। देश के गद्दारों को गोली मारो, साले को किसी को पकड़ा तो ये तो आतंकवादी सपोर्टर है, उनको सिक्योर करते हैं। तो क्या जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज है, तो आपको भी लगता है कि वहाँ पर जंगल राज है, गुंडे पनप रहे हैं? सर है नहीं, पक्का है वहाँ। आपसे नहीं है, जब से ये योगी आया है, रोगी आया है, जब से गुंडा राज चल रहा है, जब बीजेपी की हुकूमत आती है, वहाँ पर तांडव होना शुरू हो जाता है। इतना जुल्म करते हैं ये लोग, और ये सारे गोबर भक्त जो है, ये सारे चड्डीधारी गैंग जो है, पूरा तहलका मचा देता है। ये सारे आतंकवादी हैं। और ये तो आपको भी पता है कि बीजेपी में 40% लोग रेपिस्ट हैं, सारे क्रिमिनल हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये तो इन जितने भी गुंडे होंगे, जितने भी आतंकवादी होंगे, वो इनकी छत्र छाया में पल रहे थे और पलेंगे। तो क्या अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं यूपी में? बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। आप यूपी का हाल देखिए कि इतना टेरर मचा रखा है। वहाँ मस्जिदों में अजानें नहीं दी जा रही, मुसलमानों पे इतना जुल्म। क्योंकि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि आप मुसलमान हैं, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, आप दलित हैं। तो वहाँ तो आप इस चक्कर में है कि कुर्बानी भी ना हो किसी भी तरह, है ना। कहा जा रहा कई पार्टियों से इसके संबंध है, वो तो करा जाएगा। कभी ये कह रहे हैं कि मुलायम से संबंध है, कभी कह रहे हैं मायावती से संबंध है, लेकिन ये तो इनकी गोद में बैठा हुआ है। 2002 से इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। उमा भारती किस पार्टी की है? RSS की तो है। उमा भारती का भाई था, ये बना हुआ भाई था, उसके साथ हर जगह है। ये योगी के साथ फोटो है, गलत है, वो दूसरा विकास नहीं। ये तो हमें बावला समझते हैं, ये इंटरनेट को चिड़िया समझते हैं कि जो भी दिखाएगा, जियो दिखाएगा, इनका नेटवर्क दिखाएगा। बावले हो गया, सारी की सारी चीजें सेफ हैं। सारा तुमने जो ड्रामा कर रखे सब तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारी पार्टी का तो था, बीजेपी का पार्टी का तो था भाई। ये बीजेपी के, जब इसने बीजेपी के नेता को मारा था तो वो चुनाव के लिए तो मारा था। चुनाव हो रहे थे, ये टिकट अपनी पार्टी को कह रहा था, अपने लोगों को कह रहा था, जो नहीं मिले थे तो जाके सीधा जाकर अपनी ही पार्टी के मेंबर को ठोक कर आ गया था। क्या लगता है जैसे वर्तमान में यूपी में हालात हैं, क्या जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? विकास दुबे पकड़ा जाएगा,
या उसका एनकाउंटर किया जाएगा? यूपी पुलिस इतनी सक्षम है, क्या लगता है आपको? क्यों? अभी जब वो आपको याद है बुलंदशहर में जब इज्तिमा हो रहा था, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर को मारा गया था, क्या इंसाफ मिल गया? उल्टा जिसने सुबोध कुमार को, उल्टा जिसने सुबोध कुमार को मारा था उस कातिल की प्रतिमा बनाकर लगा दी गई कि तूने बहुत अच्छा करा। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा और कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं सब पुलिस वालों से यही कहूंगी, चाहे वो यूपी की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो भारत की पुलिस हो, कि प्लीज आप चाटुकार मत बनिए गवर्नमेंट के, आप भारत के लिए काम करिए, आप भारत की पब्लिक के लिए काम करिए। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वर्दी वाले गुंडे हो चुके हैं, ये वर्दी वाले गुंडे हो चुके हैं जो सर्टिफाइड गुंडे हैं, जिनको गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया किसी को भी मजलूम को जाके मार दो, किसी पे भी गोलियां चला दो। लॉकडाउन इसकी मिसाल है, आपने देखा लॉकडाउन में इन्होंने क्या करा, एनआरसी में इन्होंने क्या करा। जब यूपी में दंगे हुए थे तो मुसलमान लड़कों के इन्होंने सीधे सीनों पे गोलियां मारी थी, आंखों पे गोलियां मारी थी। तो इतना गुंडा राज मचाओगे, और जिस पार्टी के लिए तुमने ये गुंडा राज मचाया था उसी पार्टी ने तुम्हारा एनकाउंटर करवा दिया। वो पार्टी तुम्हारी भी नहीं है, तो सुधर जाओ, चाटुकारिता छोड़ दो, भारत के सपूत बन जाओ। जिस काम के लिए तुम आए हो, जिस काम के लिए तुमने वर्दी पहनी है, उस काम के लिए न्याय करो। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं विकास दुबे का, तो इसका मतलब फिर तो ठीक है, वो समर्थन आतंकवादी लोग कर रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे के अपने लोग हैं। वो ब्राह्मण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मण पावर कितनी होती है, हम ब्राह्मणों ने पुलिस वालों तक को मार दिया। वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि पुलिस गलत होती है, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मारने वाला विकास दुबे एक तो उनका भाई था, दूसरा ब्राह्मण था। तो इनके यहाँ विकास का नाम ही क्राइम है और क्राइम का नाम ही विकास है। यूपी का विकास काय में हुआ? बलात्कार में हुआ, मॉब लिंचिंग में हुआ, आतंकवाद में हुआ, दादागिरी में हुआ, इसके अलावा हुआ क्या? तो इनके यहाँ विकास का नाम है आतंकवाद। तो ठीक है, इसका बाप माँ एक ऐसी होती है, माँ को अपने कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, वो माँ है। माँ को अपने बच्चों की एक एक एक्टिविटी का पता होता है, और वो सच में माँ है, वो भारत की माँ है। जब भी वो कह रही है कि मेरा बेटा आतंकवादी है, उसको गोली मार दो, वो सच्ची देशभक्त है। लेकिन उसका बाप जो है पक्का आतंकवादी है, और विकास जो है वो भी आपने देखा आतंकवादी था। जब एक आतंकवादी खानदान में होगा तो सब जगह हथियार पैसा यही मिलेगा, और पुलिस की सपोर्ट से मिलेगा। ये तो पुलिस की गोद में पला हुआ है, बीजेपी की गोद में पला हुआ है, आरएसएस के साथ खेलता था, पुलिस की पूरी सपोर्ट थी इसको। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं मालूम था कि ये घर का भेदी लंका डालेगा, हमारा ही एनकाउंटर कर देगा और इतिहास पलट देगा।